टिकट न मिलने पर बीजेपी से बागी होकर किया नामांकन, बीजेपी संगठन पर लगाए गंभीर आरोप। प्रदेश में निकाय चुनाव आते ही चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज प्रत्याशी बागी के रूप में विरोध करने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के गोंडा जिले की, जहां पर नगर पालिका गोंडा के भाजपा अध्यक्ष प्रत्याशी की टिकट की लाइन में खड़े प्रत्याशी संध्या निर्मल श्रीवास्तव को भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज होकर बागी तेवर दिखाते हुए उन्होंने निर्दलीय के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। संध्या निर्मल श्रीवास्तव ने पर्चा दाखिल के बाद उनके पति रूपेश श्रीवास्तव उर्फ निर्मल श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक आए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने भाजपा जिला संगठन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, जिला संगठन ने उनका नाम एक प्रदेश में नहीं भेजा। निर्मल श्रीवास्तव ने बताया कि उनके साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी एक बार छल किया गया है, जिससे नाते उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते थे और इस बार वे निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उन्होंने कहा कि 2006 में चुनाव लड़ा, जिसमें मुझे गोंडा की जनता ने 70% वोट मिले और 30% में बाकी दल को वोट मिले। 2012 में 18,000 वोट मिले और मैं जीत कर निर्दलीय के रूप में चेयरमैन बना और गोंडा की सेवा की। उसके बाद फिर 2017 चुनाव में भाजपा ने टिकट काट दिया तो मेरी मां निर्दलीय चुनाव लड़ी और हार गई। इस बार हमने 5 साल तक भाजपा के लिए काम किया, उसके बावजूद चुनाव में मेरा टिकट काट दिया है। जिला संगठन ने मेरे साथ छल किया, मेरा नाम एक प्रदेश पैनल में नहीं भेजा। भाजपा के संगठन के लोग आपसी खींचतान के चक्कर में उनको टिकट नहीं लिए, उनका नाम प्रदेश में नहीं भेजा गया, जिसके चलते उनको टिकट नहीं मिला। कहीं ना कहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं इसका विरोध करूंगा और चुनाव में निर्दलीय के रूप में अपनी पत्नी को लड़ा रहा हूं और जीत हासिल करूंगा। है और क्या उद्देश्य लेकर आपने नामांकन किया? अरे भाई आप ना बोल रहे हैं, बोले जो हमें। अरे रुक जाइए, आप बोलो, आप बोलो। नहीं दो हाथ पकड़ के करना चाहिए। रामचंद्र की, भारत माता की, भारत माता की। नहीं भाई हट जाओ भाई, विजुअल साबित कराई दो। अरे नमस्ते। किधर बैठना है? चलिए आगे। जो निर्देश दिया हमको कि गोंडा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी दाखिल करें, वही नामांकन दाखिल करने आए थे हम। क्या रोड मैप आपने बना रखा है यहाँ के चीज़ों को बदलने के लिए, खासकर नगर पालिका गोंडा के लिए? क्या विकास, क्या प्राथमिकताएं होंगे विकास को लेकर? गोंडा नगर पालिका के इतिहास में जो पिछला कार्यकाल समाजवादी पार्टी के चेयरमैन का रहा था, सबसे भ्रष्टतम कार्यकाल मैं मानता हूँ उसे। और जहाँ तक रोड मैप का सवाल है, मैं इसी मिट्टी में, यहीं इसी शहर में मैंने जन्म लिया है और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं। जल भराव की समस्या है, रोड जाम की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है और यहाँ पर पूरा डंपिंग ग्राउंड तक नहीं है, जबकि 1880 का बना हुआ अंग्रेजों के ज़माने का जिला है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर विकास की जो गाथा भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन न होने के कारण पिछले 22 सालों से रुकी हुई है। मैं विश्वास दिलाता हूं और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। उस आशीर्वाद की बदौलत ही मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला 5 साल भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकाल नगर पालिका के लिए तस्वीर बदल के रख देगा। कल तक कुछ लोग आपके साथ थे, आज आपके खिलाफ सामने हैं, ऐसे में आपकी रणनीति क्या रहेगी? भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही जो होगा वो हमेशा साथ रहेगा। अवसरवादी लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। क्या वादे रहेंगे आपके? किस वादों को लेके आप जनता के बीच आएंगे? आपका सहयोग रहेगा तो जो आना होगा करवाएंगे। क्या क्या समस्याएं नगर में हैं जिनको दूर करने का
आज आपने नॉमिनेशन किया है, किस पार्टी से किया है जरा बता दें। जी, समाजवादी पार्टी से। जोर से। समाजवादी पार्टी से। क्या रोड मैप है इस नगर के विकास को लेकर, यहाँ की समस्याओं के निराकरण को लेकर, और क्या आप जिस तरीके से 5 साल चेयरमैन रही हैं, क्या कुछ किया है और क्या कुछ लेकर जनता के बीच जाएंगी? सबसे पहले तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का और जिला अध्यक्ष अर्शद चचा का और सभी लोगों का जो इस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, राजेश दीक्षित अंकल का, सभी का, जिन्होंने मुझे मेरे ये टिकट मिलने में सबने बहुत कोशिश की है और मुझ पर यकीन किया है। और मैं भी तब से पूरी कोशिश करूँगी कि जो 5 साल गुजर गया है उसमें तो बहुत ही चीज़ें नहीं हो पाई हैं कोरोना की वजह से, लेकिन मैं इस बार कोशिश करूंगी कि जो चीज़ें नामुमकिन अगली बार हुई हैं उसको मैं मुमकिन करूं। और हमारी गोंडा की शान सूरज भैया, उनका भी बहुत अहम रोल है, उन्होंने भी बहुत कोशिश की है तभी मुझे टिकट मिला। इस बार प्लानिंग क्या है? इस बार प्लानिंग क्या है आपकी? प्लानिंग यही कि जो चीज़ें अगली बार अधूरी रह गई थी कोरोना की वजह से, क्योंकि 3 साल तो कोरोना में ही निकल गया और 2 साल जो बचा उसमें भी बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला, कुछ बजट का भी अभाव रहा, जिसकी वजह से प्लान तो बहुत से हम लोगों ने किए लेकिन बजट की वजह से उसे नहीं कर पाए। लेकिन तो जनरल चीज़ हुई जी, कोई खास चीज़ें बताइए क्या ये चीज़ करेंगे हम? जैसे कि सिविल लाइन है, मेन तो मुद्दा यही है कि पानी जो जलभराव होता है उसके बगैर ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है, जिसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। पार्किंग बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा जो मैंने सोचा है पार्किंग चटोरी गली से मतलब ये होता है कि सारे स्टॉल एक ही एरिया में रहें जहाँ सभी इकट्ठा थोड़ा एंजॉय के हिसाब से। इसके अलावा डॉक्टर लेले की क्लिनिक से और गुरु नानक चौराहे तक, जैसे आपने हजरतगंज देखा है, कुछ उसी तरह मैंने पहले भी प्लान किया था और मैंने प्रोजेक्ट भी बनवाया था, लेकिन अभाव की पैसे के अभाव की वजह से ये काम नहीं हो पाया। जैसे दोनों साइड पेड़ है, बेंच है, फाउंटेन है, लाइट है, ये है, और प्रेस क्लब आप लोगों के लिए। जिस तरीके से पूरा डंपिंग ग्राउंड है, बड़ी समस्या है। जी इसको कैसे निजात दिलाएंगे शहरवासियों को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त उस ज़मीन को लिया गया था उस वक्त मेरे वालिद मोहतरम जो है उन्होंने लिया था, उन्हीं की कार्यकाल में ये ज़मीन ली गई थी और उस वक्त वहाँ पे बिल्कुल आबादी नहीं थी, आज से बहुत साल पहले। लेकिन जब जाहिर सी बात है धीरे धीरे वहाँ पर आबादी हो गई तो लोगों को परेशानी हो रही है और हम लोगों ने अपने कार्यकाल में बहुत कोशिश किया कि ज़मीनें ढूंढें, हर तरह से कोशिश किया कि ज़मीन मिल जाए जिसको हम लोग वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन ज़मीन मिल नहीं पाई। जाहिर सी बात है, कूड़ा जैसे यहाँ पर है, लोग परेशान होते हैं और जहाँ भी उसको शिफ्ट करेंगे, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, वहाँ भी लोगों को परेशानी ही होगी, तो कल को फिर वहाँ से हटाते रहेंगे। तो कुछ ऐसा मैंने सोचा है, इंशाल्लाह मैंने प्लान किया है, कुछ ऐसा करना है कि ताकि वो मसला इधर उधर जैसे आज कहीं और शिफ्ट कर दें, कल फिर वहाँ परेशानी हो, फिर कहीं